हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे चैनल बिहार बोर्ड ऑनलाइन क्लासेस में। आज इस वीडियो के माध्यम से हम सोशल साइंस के 40 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को जानने वाले हैं, जो कि आपके 2025 एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए चलते हैं, शुरू करते हैं वीडियो को। पहला जो क्वेश्चन है वह है क्वेश्चन नंबर 1। संघ राज्य की विशेषता नहीं है। इनमें से 4 ऑप्शन दिया है, कौन सा कि संघ राज्य का विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए में है कि लिखित संविधान है। दूसरा ऑप्शन है शक्तियों का विभाजन। तीसरा है एकहरी शासन व्यवस्था। चौथा ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय पालिका। मतलब इसमें संघ राज्य की विशेषता नहीं है, तो इसमें से लिखित संविधान है और शक्तियों का विभाजन भी है, सर्वोच्च न्यायपालिका भी है, लेकिन एकहरी शासन व्यवस्था नहीं है संघ राज्य में। तो ऑप्शन नंबर इसका सी जो है सही है। चलिए अगर 2 नंबर क्वेश्चन है। 2 नंबर में है कि संघ सरकार का उदाहरण कौन है। संघ सरकार का उदाहरण 2 नंबर पूछ रहा है, तो इसमें संघ सरकार का उदाहरण ए, ऑप्शन नंबर अमेरिका ए हो जाएगा। इसका राइट जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए अमेरिका है। चलिए आगे क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था। यानी बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व कौन किया था, तो वह जयप्रकाश नारायण ने किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जयप्रकाश नारायण। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं ने निम्नांकित किन मुद्दे पर सफलता पाई है। लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है किस मुद्दा पर सफलता पाया है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि लोगों के बीच टकराव को समाप्त कर दिया है। लोगों के बीच जो टकराव है उसे समाप्त कर दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है कि सुदूर संवेदी उपग्रह का प्रयोग किस लिए होता है। ये जो उपग्रह है सुदूर संवेदी, इसका उपयोग किस लिए किया जाता है, तो इसका उपयोग जो होता है वह ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, संसाधनों की खोज के लिए किया जाता है। जो सुदूर संवेदी उपग्रह है इसका जो उपयोग है उसको संसाधन के खोज में किया जाता है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है कि निम्न में कौन भूकंप का सर्वाधिक संवेदनशील नगर है। यानी सबसे ज्यादा भूकंप आता है किस जगह पर, वह ऑप्शन नंबर ए यानी देहरादून में सबसे ज्यादा भूकंप का खतरा रहता है, वहां ज्यादा भूकंप आता है। क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है कि निम्न में से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। 4 ऑप्शन दिए हैं कि इसमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। ऑप्शन ए है पंजाब, बी है केरल, सी है बिहार और डी है दिल्ली। तो इन 4 ऑप्शन में से सबसे जो पिछड़ा राज्य है वह बिहार राज्य है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिहार राज्य को पिछड़ा राज्य कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है 8 नंबर में कि भारत में वित्तीय वर्ष कौन कहा जाता है। यानी भारत में वित्तीय वर्ष कौन कहा जाता है, तो वित्तीय वर्ष किस समय को कहते हैं, तो इसे ऑप्शन नंबर सी यानी वित्तीय वर्ष के रूप में आ जाता है। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक को वित्तीय वर्ष कहा जाता है। 1 अप्रैल से 31 मार्च को वित्तीय वर्ष कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है कि काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था। तो विक्टर इमैनुअल जो है किस पद पर काउंट काबूर को नियुक्त किया था, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, प्रधानमंत्री पद के लिए नियुक्त किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन दिया है कि रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। तो रक्त और लौह का जो नीति है वो किसने अपनाया था, तो वह बिस्मार्क ने अपनाया था। ऑप्शन नंबर इसका
सी सही हो जाएगा बिस्मार्क। रक्त और लौह की नीति बिस्मार्क ने अपनाया था। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहां हुआ था। साम्यवादी शासन का जो प्रयोग है फर्स्ट बार कहां किया गया था। जो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर ए यानी रूस है। रूस में पहली साम्यवादी शासन का प्रयोग किया गया था। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया हुआ है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। तो बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा नवंबर 1917 को बोल्शेविक क्रांति हुई थी, नवंबर 1917। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया हुआ है कि काटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में स्थापित की गई है। तो काटी एक जगह है जो कि मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। काटी यहाँ पावर प्लांट है। तो यह काटी तापीय विद्युत परियोजना है वह जिला मुजफ्फरपुर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया है कि रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है। रेल वर्कशॉप जो है रेल का जो कारखाना है वह कहाँ स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा जमालपुर। जमालपुर में रेल वर्कशॉप स्थित है। अगला क्वेश्चन नंबर 15 है कि सुनामी का प्रमुख कारण क्या है। सुनामी का प्रमुख कारण क्या है यानी सुनामी क्यों आता है। तो जो सुनामी आने का मुख्य कारण है ऑप्शन नंबर ए यानी समुद्र में भूकंप। जब समुद्र में भूकंप आता है तो सुनामी आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया हुआ है सुखाड़ क्या है यानी सुखाड़ किसे कहते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वह सुखाड़ एक प्राकृतिक आपदा है। सुखाड़ प्राकृतिक आपदा है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 17 है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण यानी खराब होने का मुख्य कारण क्या है। तो इसका भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। तो ऑप्शन नंबर डी है कि अधिक सिंचाई। अधिक सिंचाई से क्या होता है भूमि निम्नीकरण हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया हुआ है कि मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है। मानव के शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है। तो मानव के शरीर में जल की जो मात्रा है वह ऑप्शन नंबर सी यानी 65% शरीर में जल की मात्रा होती है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 19 है। 19 में दिया हुआ है कि निम्न जीवों में कौन केवल भारत में ही पाया जाता है। चार जो ऑप्शन दिया है मगरमच्छ, डॉल्फिन, हेल, कछुआ, ये चार में भारत में कौन सा जीव पाया जाता है। तो भारत में कौन सा जीव पाया जाता है तो वह ऑप्शन नंबर बी यानी डॉल्फिन जो है केवल भारत में ही पाया जाने वाला जीव है। क्वेश्चन नंबर 20 है। 20 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल क्या है। जो सीमेंट बनता है उसका प्रमुख कच्चा माल क्या है। तो सीमेंट जो उद्योग है उसका प्रमुख कच्चा माल चूना पत्थर होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा चूना पत्थर। यानी सीमेंट जो है चूना पत्थर से बनता है, इसके लिए प्रमुख कच्चा माल होता है। क्वेश्चन नंबर 21 में दिया हुआ है कि लिए महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, वह यूरोपीय संघ को समाप्त करने के लिए हुआ था। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में दिया हुआ है किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महात्म देन है सबसे बड़ा तोहफा। किसने कहा था कि जो मुद्रण है ईश्वर की दी हुई महानतम देन है जो सबसे बड़ा तोहफा है।
तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, यह मार्टिन लूथर ने कहा था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 में दिया हुआ है भारत में मतदाता होने का न्यूनतम आयु कितनी है। मतदाता कहने का मतलब है कि वोट देने का अधिकार कितने वर्ष की उम्र में दिया जाता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है वह बिल्कुल सही है, यानी 18 वर्ष जिनका उम्र हो जाता है उन्हें वोट देने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी यानी 18 वर्ष सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में किस प्रकार की प्रणाली है, तो शासन प्रणाली कौन सी है। यह है इसका जो आंसर होगा भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है, तो वह ऑप्शन नंबर बी यानी संघीय और संसदीय प्रणाली भारत में है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 में है कि भू संकलन है। तो भू संकलन क्या होता है, प्राकृतिक आपदा होता है, मानवीय आपदा होता है, सामान्य आपदा होता है कि इनमें से कोई नहीं होता है। तो भू संकलन होता है, यह एक प्राकृतिक आपदा है जो कि खुद पर खुद होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 26 है 26 में महासागर तल के कंपन का परिणाम क्या है। जो महासागर तल होता है क्यों कांपता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएंगे, सुनामी के कारण। सुनामी के कारण महासागर तल कांपता है। क्वेश्चन नंबर 27 में है पृथ्वी की सतह पर सर्वप्रथम पहुंचने वाली भूकंप तारा तरंग कौन है। पृथ्वी की सतह पर सर्वप्रथम पहुंचने वाली भूकंप तरंग कौन है, तो उसका नाम है ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे पी तरंग। प्रथम बार पहुंचा था पी तरंग। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर। 28 में दिया हुआ है कि सुनामी का संबंध है। सुनामी का संबंध किससे है, सुनामी कहां आता है, तो सुनामी समुद्र में आता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है 29 में दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। इनमें से कौन सा बात है जो लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएंगे कि बहुसंख्यकों का शासन। बहुसंख्यकों का शासन अनुरूप में नहीं है। अगला क्वेश्चन नंबर 30 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। 30 में कह रहा है कि लोकतंत्र की जो सफलता है किस पर निर्भर करती है, तो लोकतंत्र की सफलता नागरिक की विवेकपूर्ण सहभागिता पर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर। क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है। क्षेत्रवाद होने का कुपरिणाम क्या है, तो क्षेत्रवाद का एक कुपरिणाम अलगवाद है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है 32 में है कि कोयला है। तो कोयला क्या है, अनवीकरणीय संसाधन है, नवीकरणीय संसाधन है कि जैव संसाधन है। तो कोयला एक अनवीकरणीय संसाधन है कि क्योंकि इसका जो भंडार है वह सीमित है। ऑप्शन नंबर इसका ये सही हो जाएंगे अनवीकरणीय। क्वेश्चन नंबर 32 है क्वेश्चन नंबर 32 कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी 19 अप्रैल को उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 है वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं। तो वैश्वीकरण के मुख्य अंग है 5 गो मुख्य अंग है वैश्वीकरण के। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। कौन सी सेवा गैर सरकारी है। कौन सी सेवा जो है जो गैर सरकारी है, तो सैन्य सेवा, वित्त सेवा,
मॉल सेवा, रेल सेवा। इसमें से शयन, वित्त और रेल सेवा क्या है? सरकारी है और गैर सरकारी मॉल सेवा है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है 36। 36 में दिया हुआ है कि भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है? भारत को वित्तीय जो राजधानी है किस शहर को कहा गया है? तो वित्तीय राजधानी के रूप में मुंबई था पहले। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएंगे। भारत के वित्तीय जो राजधानी है वह मुंबई था। अगला क्वेश्चन नंबर 37 है, भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य कौन है? यानी भारत में कोयला का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी झारखंड। झारखंड में सबसे ज्यादा कोयला का उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। 38 में दिया हुआ है, में है भारत का प्रथम लौह इस्पात उत्पादक उद्योग कौन है? भारत का प्रथम लौह इस्पात उद्योग कौन है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी टाटा लौह और इस्पात कंपनी, यानी टिस्को भारत का प्रथम लौह इस्पात कंपनी है। क्वेश्चन नंबर 39 है कि स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है। स्वर्णिम चतुर्भुज किससे संबंधित है? तो यह ऑप्शन नंबर बी, यानी सड़क मार्ग से संबंधित है। एक सड़क का नाम है स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग। अगला क्वेश्चन नंबर 40 है कि गंडक परियोजना है, तो गंडक परियोजना कहाँ स्थित है? तो इसका जो आंसर होगा वह वाल्मीकि नगर, ऑप्शन नंबर बी में सही हो जाएगा। वाल्मीकि नगर में गंडक परियोजना स्थित है।